नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर नवादा से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोंदापुर और बुधौल गांव में आज फिर 2 लोगों की मौत हो गई है। संदिग्ध मौत का यह सिलसिला लगातार जारी, जिसमें नवादा से बड़ी खबर आती हुई गोंदापुर और बुधौल में आज फिर 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक अन्य बुजुर्ग की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। बुधौल में धर्मेंद्र सिंह और गोंदापुर में शिवशंकर यादव की मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक होली के दिन शराब पीने के बाद दोनों की ही तबीयत बिगड़ी थी। आज सुबह धर्मेंद्र सिंह ने सदर अस्पताल में, वहीं शिवशंकर यादव ने पटना के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। नवादा में शराब का कहर लगातार जारी है। कल चमारी चौधरी की आंखों की रोशनी चली गई थी, तो आज बुधौल निवासी विपिन कुमार की आंखों की रोशनी चली गई है। आज सदर अस्पताल में कुल 5 लोगों का इलाज जारी है, जिनमें नगर परिषद का एक सफाई कर्मी भी शामिल है। तो बड़ी खबर देखिए, संदिग्ध मौत का सिलसिला नवादा में थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोंदापुर और बुधौल में आज फिर 2 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों के अगर बात को सुना जाए तो परिजनों का यह दावा है कि शराब पीने के बाद इन सभी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद दोनों ने अस्पताल में इलाज के दौरान आज दम तोड़ दिया है, जबकि एक शख्स की आंखों की रोशनी चली गई। 5 लोगों का सदर अस्पताल में इस वक्त भी इलाज जारी है। पीके दिया नहीं दिया, एकाएक हमको आँख से रोशनी भाग किया। क्या पिया था? पता नहीं, शीशी पिएंगे मगर भूखा पिए। दारू पिए तो परसों। अच्छा। और धीरे धीरे पैखाना होने लगा, उसे धीरे धीरे बढ़ गया, दाना रात में हो गया। तो 3 आदमी पिए थे हम। अच्छा। एगो तो पटना चला गया। हम है जो शासन को सब पता है कि सब शराब पी के ही मर रहा है, मगर किसी को हॉस्पिटल में रोक नहीं रहा है, ना किसी को पोस्टमार्टम किया है। अखबार पढ़े तो अखबार में दिए हुए है कि डायरिया से मरा है, और कोई डायरिया से नहीं मरा है, सब शराब पी के मरा। बोल रहे मतलब कि शराब मतलब कल परसों का बीच नहीं पिए थे, मतलब होली लगभग पिए थे, मतलब तबीयत वह सब सही था। और ले गए थे हॉस्पिटल, मतलब कि 10 बजे उल्टी किए, फिर सुबह 3 बजे उल्टी किए। नवादा में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आपको हम वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिस वायरल वीडियो को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। और इस वायरल वीडियो में कई युवक जो हैं एक साथ बैठकर शराब की पार्टी कर रहे हैं। इस वीडियो की पुष्टि हालांकि न्यूज़ 18 नहीं करता है। जाम से जाम टकरा रहा है और नशे में डूबे नवादा के युवा भोजपुरी गानों पर डांस कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है पखरी बरावा के उसरी गांव का, जहां खुले मैदान में नशेड़ियों की पार्टी चल रही है। नशे की कई बोतलें खुली हुई हैं और पैग बनाने और पिलाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, इस महफिल में शामिल हर एक शख्स मदहोश नजर आ रहा है। शराब का नशा ही कुछ ऐसा है कि हलक के अंदर जाते ही दिमाग में ऐसी हलचल मचा देता है कि दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। उसी खुमारी में डूबे ये युवा कभी शर्ट खोलकर नाच रहे हैं तो कभी सीटी बजाकर हल्ला मचा रहे हैं। युवा तो मदिरा में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनके पांव जमीन पर ही नहीं टिक पा रहे। ये देखिए, शराब पीकर झूम रहे ये युवा कभी भोजपुरी गानों की धुन पर नाच रहे हैं तो कभी लड़खड़ा रहे हैं। इस महफिल में शराब की नदी तो बह ही रही है। इन युवकों पर गांजे का नशा भी सिर चढ़कर बोल रहा है। तो कबाब और तरह तरह के पकवान से भरी थालियां सजी हुई। शराब के घूंट के साथ साथ इन थालियों पर सजे हुआ पकवान का भी लुत्फ उठाया जा रहा है। तो नशेड़ियों के जलसे में कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है तो कोई झूम रहा है। हर कोई मदहोश नजर आ रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
नवादा में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत पर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो शराब माफिया के बहकावे में न आए। ये मरने वाले सभी बहुत ही गरीब किसान और खेतिहर मजदूर लोग हैं, जो कि अपनी थकान मिटाने के लिए कभी गलती में ये काम कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपया ये न करें, क्योंकि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जीवन और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और कभी भी शराब माफियाओं के बहकावे में न आए। पटना में दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क पर आगजनी कर बेली रोड को जाम कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने के बाद लोग मान गए और सड़क से जाम को हटा लिया गया। आपको बताते चलें कि बुधवार की शाम अपराधियों ने दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद आज सड़क पर लोगों ने प्रदर्शन किया। शव को सड़क पर रखकर आगजनी की गई, आक्रोश जाहिर किया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद लोगों को समझाया जा सका और जाम हटाया गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये शाम को अपने जगह पे जैसे उधर बैठते हैं तो उधर जा रहे थे पापा, तो 2-3 तो बाइक सवार आया और पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो पीछे से आके गोली चला दिया यहाँ पे। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को इंसाफ मांग रहे हैं। हम लोग कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा प्रशासन रहता, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा, बस बोल रहा है कि हम लोग कर देंगे, कुछ कर नहीं रहा। इंसाफ चाहिए, जो मर्डर किया उसको अरेस्ट चाहिए। कुछ होना बेटा लोग पुलिस पर खाली जब बाबू पर तो कहा जाता भैया करता तो ठीक हो जाता। कुछ होना रात से अभी तक एक भी कार्रवाई नहीं हुआ है। आपराधिक घटनाओं से नाराज सिवान के महाराजगंज के व्यवसायी सड़क पर उतर आए। कारोबारी आज अपनी दुकान बंद कर सड़क पर आगजनी कर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल के दिनों में स्वर्ण कारोबारियों से फोन पर रंगदारी की डिमांड की जा रही है और व्यवसायियों का आरोप है कि पुलिस अपराध की घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि 2 रोज पहले यहां के एक स्वर्ण व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी। वहीं 2 सप्ताह पहले अपराधियों ने एक व्यवसायी पर गोलीबारी की, जिससे नाराज व्यवसायियों ने जमकर हंगामा किया। मुहैया नहीं कराया गया है। लगातार रंगदारी पर रंगदारी मांगा जा रहा है। ये 28 तारीख से लगातार रंगदारी मांगा गया है। आज 3 दिन हो गया प्रशासन से हम लोग सिक्योरिटी मांगते हुए, अपना सेफ्टी मांगते हुए। नहीं है, क्योंकि पुलिस जैसे ही FIR दर्ज हुई है उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई थी और हम लोग के मामले में जैसे ही संज्ञान में यह मामला आया उसी के तुरंत बाद जो है एक SIT टीम का भी गठन कर दिया गया। जो भी रंगदारी संबंधी जो अपराधियों के द्वारा जो कॉल किया गया है उस पर भी तकनीकी रूप से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यवसायियों को सुरक्षा देने के लिए स्थानीय थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर के तारसन में 2 पक्षों में हिंसक झड़प और पुलिस पर हमला करने के मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। मामला पश्चिमी अनुमंडल के तुर्की OP के तारसन गांव का है। बीते मंगलवार को तारसन में बच्चों के विवाद में 2 पक्ष हिंसक हो उठे थे। हालात को काबू में करने के लिए यहां पर पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। इस मामले में तुर्की OP पुलिस के बयान पर 79 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था। गांव में अभी भी तनाव है और पुलिस गश्त जारी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जिसमें लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जाती है, जिसके बाद कार्रवाई की गई। 79 लोगों पर नामजद FIR दर्ज किया गया है। 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। और दूसरी तस्वीर उस दौरान की, वो वायरल तस्वीर जिसमें पुलिस टीम को भी दौड़ाया जाता हुआ उनके ऊपर हमला किया जाता हुआ। पकड़े गए, फिर आगे 16 लोग पकड़े गए। सबके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। मेडिकल करा के जी हाँ, कोरोना जांच करा लिए सदर अस्पताल में।
उसके बाद निकाले। मामला यही आपसी विवाद के लिए, सब तो यही हम लोग को जो जानकारी मिल रही है कि आपसी विवाद के लिए हुआ है मारपीट। जी पुलिस के साथ भी मारपीट? जी हाँ, पुलिस के साथ भी कुछ झड़प हुआ था। दानापुर और एसटीएफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गजधारचक से पुलिस ने नक्सलियों के लिए विस्फोटक और हथियार बनाने वाले फैक्ट्री का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और अर्धनिर्मित रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी की गई है जो नक्सलियों तक पहुंचाई जाती थी। इस दौरान 3 कुख्यात नक्सलियों को भी धर दबोचा गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में से परशुराम सिंह का बेटा प्रेमराज उर्फ गौतम, राकेश कुमार और मोहम्मद बदरुद्दीन शामिल बताए जा रहे हैं। ये फैक्ट्री परशुराम सिंह चला रहा था। जहानाबाद में पकड़े गए एक नक्सली की निशानदेही के बाद दानापुर के रामजी चक गजधारचक में छापेमारी की गई और ये कामयाबी हाथ लगी। गिरफ्तार नक्सली के पास से 605 पीस डेटोनेटर, 1 राइफल, 7 मैगजीन, 2 वायरलेस सेट, 25 जिंदा कारतूस और पुलिस कमांडो की वर्दी के साथ कई अधूरे हैंड ग्रेनेड भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। के बताए अनुसार दानापुर थाना क्षेत्र के गजाधर चक में छापामारी की गई। परशुराम सिंह का ही एक फैक्ट्री कह लीजिए वो चल रहा था, जिसमें से कि हैंड ग्रेनेड बनाने का सामान, पिन, रॉकेट लॉन्चर का मैप, अन्य सामान जो नक्सली गतिविधि में इस्तेमाल किया जाता है वो बरामद किया गया है। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली गई। दरअसल सुभावती देवी नाम की महिला को चनपटिया पीएचसी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था। सुभावती देवी को लेकर उनके परिजन जब सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंचते हैं तो यहां पर कोई डॉक्टर 9 बजे तक इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा ही नहीं और इस दौरान मरीज की मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू किया। हंगामे की सूचना के बाद अस्पताल पहुंची नगर थाने के पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया है। आज सुबह 6 बजे हम वो अपने शहर में उसको लेकर गए, एडमिट किए। वो बोला वहाँ पे मेरे बस की बात नहीं है, वो भेजा बेतिया। हम बेतिया लेके आए यहाँ पे 7 बजे। 7 बज से 9 बज गया, माँ डेट भी पड़ गई 8 बजे, कोई डॉक्टर नहीं आया। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हंगामे के बाद अब मरीज वहां से पलायन कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल से लोग अब निजी अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सरकारी अस्पताल में लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचे हुए थे कि यहां उन्हें मुकम्मल स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल होंगी, लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा पाएंगे। लेकिन एक मरीज की मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हुई और उसके बाद अब यहां से पहले से इलाजरत तमाम जो मरीज हैं वो दूसरे निजी अस्पतालों का रुख करने लगे हैं। अस्पताल में डॉक्टरों के न होने से पलायन का यह सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। हंगामे के बाद अस्पताल में कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं। मधुबनी में जयनगर अनुमंडल के जयनगर थाना क्षेत्र में घर में आग लग जाने की वजह से 5 साल की बच्ची और उसकी मां की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल उसे टीएमसीएच में रेफर किया गया है। घटना ब्राह्मण टोला के वार्ड संख्या 12 की है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण टोला निवासी मुकेश झा के घर में सुबह करीब 4 बजे आग लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की तहकीकात में जुटी है। अपने घर में सब सोए हुए था, घर में आग लग गया। आग कैसे लगा ये तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम लोग जानकारी हुआ तो यहाँ पर आए तो देखे घर में पूरा आग लगा हुआ था। बच्चा को किसी तरह बचाया गया, जो हॉस्पिटल के लिए भेजा गया, लेकिन ये 2 माँ बेटी उसी में खत्म हो गया। अग्नि तो हाल के दिनों में लगातार जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई है, आग लगने का सिलसिला तेजी से बढ़ता हुआ और ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप हादसे से बच सकते हैं। गर्मी के दिनों में खाना सुबह या फिर शाम को बनाएं।
सुबह 8 बजे के बाद और शाम 6 बजे से पहले चूल्हा नहीं जलाएं। खाना बनाते समय सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, सूती कपड़े ही पहनें। खाना बनाते समय सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल करने से परहेज करें। चूल्हे को जलता हुआ छोड़कर निश्चिंत बिल्कुल भी ना हो। खेत खलिहान या फिर फूस के घरों के पास बीड़ी सिगरेट न जलाएं। बीड़ी या सिगरेट के जलते हुए टुकड़े को पूरी तरह से बुझाकर ही आप उसे फेंकें। गैस सिलेंडर के पाइप को नियमित रूप से बदलते रहें। गर्मी के दिनों में ये एहतियाती कदम बेहद जरूरी है और आग अगर लग जाती है तो बालू या फिर मिट्टी का इस्तेमाल करें उसे बुझाने के लिए। पटना के आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया। टीका लेने के बाद उन्होंने राज्य की जनता से टीका लगाने के साथ मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं। तो देखिए ये तस्वीर है जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज कोवैक्सीन लिया और कोवैक्सीन टीका लेने के साथ इस तीसरे चरण के अभियान की शुरुआत बिहार में हो चुकी है। उन्होंने ये अपील की कि इस टीका को लेने के बाद भी आप निश्चिंत ना हो। जो सावधानी, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन आपको तब भी करना है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और इस वैक्सीन के दोनों डोज को आप जरूर लगवाएं। कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है। राज्य की जनता से मेरा अपील होगा कि वो जो कोरोना के बचाव के उपाय करने हैं वो सब उपाय हमको करना चाहिए। हम टीका लिया है, अपने राज्य के अंदर भी लगभग 29 लाख लोग टीका ले चुके हैं। और खगड़िया में भी आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों को किसी तरह के डर की जरूरत नहीं है, किसी आशंका या भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। खगड़िया सदर अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जहां पहले से ही वैक्सीन ले रहे हैं, वहीं आज से 45 साल से अधिक उम्र वाले कोरोना का टीका ले रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। यहां आप अपना आधार कार्ड के साथ लोग कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। लेना तो चाह ही रहे थे हम पहले से ही, बस निकल नहीं पा रहे थे घर से। आज सोचे नहीं ले ही लेते हैं। हाँ आज ले लिए हैं। नहीं, बहुत पहले से जनवरी से ही हम सोच रहे थे कि हाँ अब मेरा बारी आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन अभी आके हम हाँ बहुत खुश है। नहीं, सभी को लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, डरना नहीं है इसमें। सभी को आके लेना चाहिए। वो जब से चालू होता है उससे इंतजार करते हैं हम लोग, अगर नंबर लेंगे। और पहले जैसे आज से हुआ 45 से ऊपर तो होता है। ये अथी है, लेना ही चाहिए सभी को, ताकि एक दूसरे से अथी हो और अच्छा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है लेने से। वो जब से चालू होता है उससे इंतजार करते हैं हम लोग, अगर नंबर लेंगे। और पहले जैसे आज से हुआ 45 से ऊपर तो होता है। ये अथी है, लेना ही चाहिए सभी को, ताकि एक दूसरे से अथी हो और अच्छा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है लेने से। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना का टीका आज से दिया जाना शुरू हो चुका है और इस तीसरे चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग अब टीका ले पाएंगे। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने टीका केंद्र का जायजा लिया। कोरोना वैक्सीनेशन में आज से एक नई शुरुआत हुई है कि 45 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और वैक्सीनेशन को लेकर जो बहुत सारी बंदिशें और बैरियर्स थे वो बैरियर्स ख़त्म कर दिए गए हैं। तो मुजफ्फरपुर में भी इसकी पूरी तैयारी की गई है और जो यहाँ के लोग हैं इस नई स्कीम का लाभ भी ले रहे हैं। और देखिए ये वैक्सीन रूम है, यहाँ वैक्सीनेशन जारी है। इसके अलावा हम लोग ज़रा दूसरे कक्ष में आएंगे कि देखिए इन लोगों ने टीका ले लिया है। 45 प्लस के ये लोग हैं। कई सारी जो शर्तें लगाई गई थी वो शर्तें ख़त्म हो गई है। तो
इस शर्त खत्म हो जाने के बाद अब बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन के रेंज में आ गए और इन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कराया भी है। आज पहली बार आए थे जी पहली बार ले लिए वैक्सीन, ले ली। क्या करेंगे लोगों से अपील वैक्सीन लेने को लेकर? सुरक्षा रहेगा। अभी वाइफ को लेकर के दिलवाए हैं, फर्स्ट डोज ले लिए हैं। अच्छा, जी क्या क्या महसूस कर रहे हैं अभी? अच्छा फील सुरक्षित? जी जी बहुत सुरक्षित। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। दरभंगा में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। राज कैंपस के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखी। देखिए सहयोगी विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। हैं राज कैंपस में और ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ देख सकते हैं कि 45 वर्ष के लोग तो आ ही रहे हैं, साथ साथ जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तादाद इतनी है कि कोई भी सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँ भीड़ लगा हुआ है, उमड़ा पड़ा है लोगों को कोरोना टीका लेने के लिए और लगातार जो भीड़ है उसकी व्यवस्था समुचित यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में जो सामाजिक दूरी बना के लोगों को रहना चाहिए था तो यहाँ दिख नहीं रहा है। हम कि वैक्सीन की जो है वहाँ प्रक्रिया की जा रही है और वैक्सीनेशन किया जा रहा है उनका, तो ऐसे में लोग के अंदर उत्साह है। उनको वैक्सीन दिया जाता है, उसके बाद उनको आधा घंटा बैठाते हैं अपने पहला टीका लें सर। ठीक है सर, अभी तक तो नॉर्मल है। नहीं, सभी समुदाय और सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं और उन्हें उत्साह है लेने के लिए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बांका में भी आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है। बांका सदर अस्पताल में टीकाकरण का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र कुमार ने। आज कोरोना वैक्सीनेशन के तहत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को, हर लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसको लेके बांका सदर अस्पताल में लोग भी वैक्सीनेशन लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के जो भी कर्मी हैं, अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं, वैक्सीन लेने वाले को पूरी अच्छी तरह से समझा रहे हैं और उसके फ़ायदे बता रहे हैं। और यहाँ सुबह से धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला जारी है। अभी एक महिलाएं ले रहे हैं, एक महिला अभी वैक्सीनेशन लिया जा रहा है, इनको पूरी अच्छी तरह से समझाकर संतुष्ट किया। अभी हमारा जो टारगेट हमें 100 पर डे दिया हुआ है उसमें 90% एवरेज हमारा है। इसमें जो भी डर रहता है उसको हम लोग काउंसलिंग करके, जैसे अभी ये महिला मेरे सामने, इनका वैक्सीनेशन हुआ, इनमें डर था कि इससे जो होता है चक्कर आता है, उल्टी होता है, आदमी बेहोश हो जाता है। उसमें काउंसलिंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है। उनको काउंसिल किया कि कुछ नहीं है, ये छोटा सा है, नॉर्मल बच्चे को भी सुई पड़ता है, नॉर्मल सुई की तरह इसको लीजिए। और वो ठीक है, अब वो खुद भी बात कर रहे हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे तरीके से, हमको पता भी नहीं चला। तो ये है कि डरे नहीं, आगे बढ़ें और इसका उपयोग करती है, इसका फ़ायदा उठा। सदर अस्पताल प्रबंधन की बात माने तो यहाँ लोगों को जो वैक्सीन लेने आते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको समझाया जाता है और लोगों को बताया जाता है इसके फ़ायदे। ज़रूरी है लोग वैक्सीन लेकर अपने आप को सुरक्षित करें। लोग सुरक्षित होंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।